हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही वर्णित किया गया है, दंड न्यायाश्च संस्थापनाए अभियोजनः युगे युगे। इसका हिंदी अर्थ है, किसी भी राज्य के दंड विधि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दंड न्यायालय का विशेष योगदान रहता है, जिसमें अभियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। किसी भी आपराधिक मामले में दो पक्षकार होते हैं, अभियुक्त और अभियोजन। अभियोजन पक्ष को सरकारी पक्ष या परिवादी पक्ष कहा जाता है और वहीं अभियुक्त पक्ष को बचाव पक्ष कहा जाता है। सामान्यतः ऐसे मामले जिनमें चार्जशीट लगती है, जो संज्ञेय मामले होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, उनमें सरकारी पक्ष अभियोजन होता है। और ऐसे मामले जो असंज्ञेय हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं, उनमें सरकारी पक्ष नहीं होता है, लेकिन बचाव पक्ष दोनों में होता है। अब हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि अभियोजन कौन होता है। ए गवर्नमेंट ऑफिसर हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। अभियोजन न्यायालय का एक विधि अधिकारी है जो आपराधिक मामलों में राज्य का पक्ष रखता है। यही होता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी। सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से न्यायालय में पक्ष रखने वाले व्यक्ति को, अधिकारी को लोक अभियोजक या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी या एपीयू यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 24 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिला न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। अब अगला प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि जो लोक अभियोजक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लोक अभियोजक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे शॉर्ट में पीपी कहा जाता है। दूसरा अपर लोक अभियोजक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी। तीसरा होता है सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और चौथा होता है विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये कुल 4 प्रकार के लोक अभियोजक होते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। जो भी लोक अभियोजक होता है उसकी क्या योग्यता होती है? लोक अभियोजक की योग्यता के संबंध में सबसे पहली बात तो यह है कि उसको 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए अपने फील्ड का। कोई भी अधिवक्ता जिसे 7 साल तक प्रैक्टिस है, 7 साल का वकालत का अनुभव है, वो उसके लिए एलिजिबल होगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक पैनल का निर्माण करेगी जो इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक का नियुक्त करेगी और उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति लोक अभियोजक बनने के लायक होना चाहिए। और इनका काम होगा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से उनका पक्ष रखना। अब आता है कि विशेष लोक अभियोजक क्या होते हैं और उनकी क्या योग्यताएं हैं। दोस्तों विशेष लोक अभियोजक के लिए कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय में अनुभव चाहिए रहता है। और बाकी दोनों चीज़ें वही, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो पैनल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो लोग विशेष लोक अभियोजक बनने के लायक हो। और अंतिम वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पक्ष रखेगा उच्च न्यायालय में या सेशन न्यायालय में। अब सहायक लोक अभियोजक क्या होता है? सहायक लोक अभियोजक वह व्यक्ति होता है जिसकी योग्यता केंद्र सरकार निर्धारित करे। 7 साल, 3 साल, 2 साल जो भी है, कितना प्रैक्टिस मांग रही है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी योग्यता निर्धारित करे। बाकी पैनल बना होगा और राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखेगा। अपर लोक अभियोजक वो भी वही होता है जो लोक अभियोजक के बराबर योग्यता रखता है। अब अगला प्रश्न आता है कि अभियोजन की न्यायालय में क्या भूमिका होती है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय में अभियोजन के रूप में नियुक्त किया गया है, सबसे पहला कार्य तो उसका यह है कि जो भी मामले राज्य की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें राज्य का प्रतिनिधित्व करना और पूरी ईमानदारी से राज्य का पक्ष रखना। दूसरा
कि गवाहों के द्वारा गवाही के दौरान अगर किसी अन्य अभियुक्त का नाम लिया जाता है कि उसकी भी संलिप्तता उस अपराध में, उस कृत्य में आवश्यक है, तो चाहे भले ही पुलिस ने उस व्यक्ति को चार्जशीट के अंतर्गत अपराधी नहीं बनाया हो, अभियोजन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एप्लीकेशन दे करके उस व्यक्ति को अपराधी बनाए और उसका विचारण भी अपराधी की तरह किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यह 319 का एप्लीकेशन किसी भी स्तर पर दिया जा सकता है जजमेंट से पहले। अगली मुख्य चीज़ है कि अभियोजन अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि जो भी गवाह किसी भी मामले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें चार्जशीट के अंतर्गत गवाह के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो अभियोजन अधिकारी सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एप्लीकेशन दे करके उस व्यक्ति को न्यायालय में सम्मन करवा सकता है न्यायालय के आदेश पर। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम, पहला राज्य का प्रतिनिधित्व करना, दूसरा 319 की एप्लीकेशन देना और चौथा और तीसरा 311 की एप्लीकेशन देना। इसके साथ साथ दोस्तों, अभियोजन अधिकारी पुलिस का भी विधिक सलाहकार होता है। अगर पुलिस को विधि के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी मामले के संबंध में, तो उसका यह कर्तव्य होता है कि वह पुलिस की मदद करे।